बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लॉ एडमिशन टेस्ट का पास्ट पेपर जो कि कंडक्ट हुआ था 9 जून 2024 को। आज का लेक्चर जो है वो हमारी जो लॉ की एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन की सीरीज़ है उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। सो इस सीरीज़ में आपके पास हम पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे, लॉ के टेस्ट के जो पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें आपने ऐसे कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें आपने पर्सनल स्टेटमेंट कैसे सॉल्व लिखनी है, और इसमें आपने जो बाकी पोर्शन है जिसमें आपका जीके का है यानी जनरल नॉलेज का है, इंग्लिश का है, उर्दू का है, इस्लामियात का है, पाकिस्तान स्टडीज़ का है, मैथमेटिक्स का है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि नेवर नेवर लैंड मीन्स, राइट, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये। बच्चों देखो, नेवर नेवर लैंड इडियोमैटिकली यूज होता है फॉर अ प्लेस विच इज वेरी परफेक्ट टू लिव। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे जिंदगी आप अपनी परफेक्ट कंडीशंस में गुजारे होते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा आसान इसका आंसर है, और इसका जो आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, एन आइडियल प्लेस। बिकॉज नेवर नेवर लैंड का मतलब ये है परफेक्ट प्लेस टू लिव, सो इट इज ओनली आइडियली पॉसिबल, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रहा है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड, दिस रिलेटेड विद पाकिस्तान स्टडीज बाय द वे। ठीक है, देखें। अच्छा, कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लेते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि इससे रेलिवेंट या इससे रिलेटेड या जैसे और क्वेश्चन लॉ के टेस्ट में यूजुअली आते हैं और पास पेपर्स में भी आए हैं और आते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है इट वाज फ्रेम्ड इन द ईयर 1956। द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड इन द ईयर 1962 एंड करंटली जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है इट वाज फ्रेम्ड इन द ईयर 1973। अच्छा, तो चूंकि बात हो रही है 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के, सो इट वाज फॉर्म्ड बाय अयूब खान, राइट। सो जनरल अयूब खान जो थे उन्होंने इसको बनाया था एंड इट वाज एब्रोगेटेड यानी इसको ख़त्म किया था याया खान ने। ठीक है, जनरल याया खान ने इसको एंड करा था, और एंड किया था उन्होंने 26 मार्च 1969 को। एब्रोगेटेड का मतलब है कि कब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एंड हुआ था, इसका खात्मा हुआ था। तो ये 3 पॉइंट्स इसमें याद रखने वाले हैं कि पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने, 1956 का, 1962 का, 1973 का, राइट। और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया कि यूब खान साहब ने बनाया था। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये प्रेसिडेंशियल था। ठीक है, इसमें ज़्यादा जो पावर्स थी वो प्रेसिडेंट के पास थी, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कारगिल वॉर, राइट। सो आपके पास क्वेश्चन ये है कि कारगिल। अच्छा जी, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है एग्जामिनर की तरफ से कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द 1971 वॉर। अच्छा, तो उस टाइम जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, 1971 की वॉर जो थी बड़ी ट्रैजिक थी। हमें पता है कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो थे इनके बीच में सेपरेशन हो गई थी, और आज हम वेस्ट पाकिस्तान को एक सेपरेट कंट्री यानी बांग्लादेश बांग्लादेश के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, सो बांग्लादेश जो था वो हमसे सेपरेट आउट हो गया था, हमसे अलहदा हो गया था। और एक बड़ा ही ये ट्रैजिक इंसिडेंट था पाकिस्तान के टूटने का कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो एक सेपरेट कंट्री बन गया। और उस टाइम 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जो थी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि द टू नेशन थ्योरी हैज सunk इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये बात उन्होंने की थी जब 1971 में हमारे मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो कि भी आया है लैट के टेस्ट के अंदर, वो ये है कि जब कारगिल वॉर हुई थी, राइट, तो उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो कारगिल वॉर जो है वो 1990 इसके अंदर यानी 1998 के अंदर जो है वो अपने पीक के ऊपर थी। ठीक है, इस एरा के अंदर ये लड़ी गई थी, तो 1998 में वो अपने पीक पे चली गई। तो उस टाइम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नवाज शरीफ थे। फिर रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि कारगिल वॉर के अंदर आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, हुआ द प्राइम मिनिस्टर। सो नवाज शरीफ was the prime minister at that time, and General Pervez Musharraf, late General Pervez Musharraf was the army chief at that time, right? So
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि तख्त सुलेमान इज अ माउंटेन लोकेटेड इन द रीजन ऑफ पाकिस्तान। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान के अंदर ये माउंटेन रेंज है, और डिया खान का जो हमारा एरिया है या डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, उसके ये करीब है, ठीक है। सो तख्त सुलेमान की जो माउंटेन रेंज है इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान इन द डिया खान रीजन जो है पाकिस्तान का, ठीक है जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है। विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी है कैन लीड टू सेवरल डिजीजेस। यस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज, जो मोस्ट कॉज है विटामिन बी की डेफिशिएंसी का, वो एनीमिया है। एनीमिया, और इसके अलावा जो डिफरेंट हमारे पास न्यूरोलॉजिकल इवन प्रॉब्लम्स भी जो है विटामिन बी की डेफिशिएंसी जो है वो कॉज कर सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज एनीमिया, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जानशेर खान इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अगेन बड़ी इजी चॉइस है, स्क्वाश ही यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही आपके पास राइट चॉइस आ रही। तो जानशेर खान वाज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट स्क्वाश प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान, और इनके पास बहुत अरसे तक अनडिस्प्यूटेड टाइटल जो है वो रहा है। सो ही वाज अ फेमस स्क्वाश प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, जानशेर खान was. So moving on to the next question, which organization is the most powerful in the world? अच्छा, जो हमारे पास गिवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें तो हमारे पास जो यूनाइटेड नेशंस है इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। देखो आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अक्सर आजकल आप उसका नाम सुन भी रहे होंगे न्यूज़ के अंदर। पाकिस्तान भी अभी उसके साथ दोबारा एक एग्रीमेंट के अंदर जाने वाला है। सो ये इसका जो ताल्लुक है ये फाइनेंशियल कंडीशन या जो मॉनेटरी कंडीशन ऑफ अ कंट्री है उसके साथ है। वर्ल्ड बैंक भी अगेन इट्स अ कॉमन बैंक, ये भी एक लोन लेने का रिजॉर्ट है फॉर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, फॉर यू नो फॉर अ पेसी मूविंग ऑफ देयर इकोनॉमी। सो वर्ल्ड बैंक का भी ताल्लुक और इंटरनेट आईएमएफ का भी ताल्लुक जो है वो है आपका, आपकी जो इकोनॉमिक या फाइनेंसेस है उसके साथ है। अच्छा, नेटो जो है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो जो है इट्स अ मिलिट्री अलायंस, ठीक है। लेकिन जो गिवन ऑप्शन है इनमें से यूनाइटेड नेशन हमारे पास सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा इख्तियारात इसके पास हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सो इसकी डिटेल बाद में किसी लेक्चर में करेंगे यूनाइटेड नेशंस की, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर ये भी आ जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स कितने हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशंस कितनी हैं, और उनकी एब्रीविएशंस आ जाती हैं, जिस तरह उसमें से WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसी तरीके से जो मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए UNHCR है, उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का आपको पता होना चाहिए कि क्या है, इसके कितने ऑर्गन्स हैं, और कौन कौन सा ऑर्गन किस किस के लिए काम करता है। और यूनाइटेड नेशंस, और एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन जो है इसकी एडवेंट कहाँ पे हुआ था। तो रोटरी इंटरनेशनल जो है, रोटरी इंटरनेशनल की एक मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि यूनाइटेड नेशंस बनाया जाएगा, एक ऐसा इदारा बनाया जाएगा डिफरेंट नेशंस को आपस में यूनाइट करेगा, पीस कीपिंग का काम करेगा, मदर एंड चाइल्ड, और उसके अलावा वर्ल्ड ओवर हेल्थ जो आपके प्रोग्राम चलते हैं उनको देखेगा। इवन ये जो आपका पोलियो प्रोग्राम भी है वो उसी से रिलेटेड ही है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फर्टिलिटी फॉर द 80% ऑफ पाकिस्तान लैंड। अच्छा, यू ऑल नो दैट पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, राइट। हमारा जो इकोनॉमी है वो सारी की सारी एग्रीकल्चरल यील्ड के ऊपर चलती है। तो क्या मूनसून रेंज हैं, कैनाल्स हैं, ग्राउंड वाटर है, या ग्लेशियर मेल्ट वाटर है। देखो जो ग्लेशियर मेल्ट वाटर है वो तो ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, आपका जो रिवर्स है उनको राइज करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो जेर जमीन पानी है, ठीक है, वो भी है। मूनसून रेंज, ठीक है, मूनसून रेंज एक स्पेसिफिक मूनसून पीरियड के अंदर पाकिस्तान में समर्स के अंदर जुलाई से लेकर सितंबर तक जो है होती हैं, ठीक है, या एंड ऑफ अगस्त तक होती हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिन रीजन्स के अंदर होती है वहाँ पे जो पानी लगाया जाता है फसलों को, वो तो कैनाल्स या तो उन्होंने रिवर से निकाली हुई है, या अंडरग्राउंड वाटर को निकाल के उन्होंने कैनाल सिस्टम बनाया हुआ है ट्यूबवेल्स के थ्रू, वो पंप करते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द लैंड, ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ द हाई यील्ड लैंड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जो ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली लैंड है वो पाकिस्तान में उसकी फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए नहीं, उसका जो दारोमदार है उसका जो पानी है वो कैनाल्स के साथ यानी नहरी निज़ाम के साथ लगाया जाता है। उर्दू में आप उसको नहरी निज़ाम कहोगे, जो हमारे पास नहरों का निज़ाम है फसलों को पानी लगाने के लिए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज इट नेम टू रन बिटवीन सफा एंड मरवा, ठीक है, सफा एंड मरवा के बीच में जो रुकन आप करते हैं उसको आप सही कहते हैं, ठीक है। हजरत बीबी हाजरा जो थी
वो जब पानी की तलाश में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए निकली थी, तो ये सफ़ा और मरवा के बीच में उन्होंने चक्कर लगाए थे पानी की तलाश में। इस रुकन को आप जो है वो सही कहते हो। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कहता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड, बहुत ही आसान है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो थी वो 23 मार्च 1940 को प्रेजेंट हुई है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, 23 मार्च 1940 को ये प्रेजेंट हुई है, और ये प्रेजेंट हुई थी इंटू मिंटो पार्क। ठीक है, ठीक है, मिंटो पार्क, जिसको जहाँ पे अब आपके पास मीनार पाकिस्तान है। ठीक है, और चूंकि ये लाहौर में हुई थी, ठीक है, और जिस जगह पे हुई थी उस पार्क को उस टाइम, आप तो उसको ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं, उस टाइम उसको मिंटो पार्क कहते थे। और चूंकि लाहौर में हुई थी तो इसको लाहौर रेजोल्यूशन का भी नाम दिया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लाहौर रेजोल्यूशन। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गॉट द टाइटल ऑफ सैफुल्लाह, बड़ा इजी क्वेश्चन है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उनको ये टाइटल दिया गया था। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये टाइटल उनको मिला था, सैफुल्लाह। और ये क्वेश्चन भी बड़ा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है लैट के अंदर। सैफुल्लाह का मतलब होता है स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार। ठीक है, तो स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी और द टाइटल ऑफ हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, हजरत उमर के साथ भी लगाते हैं, तो अली के साथ भी। ठीक है, सो क्या है कि जो टाइटल था सैफुल्लाह का, ठीक है, दिस वाज गिवन टू हज़रत खालिद बिन वलीद ड्यू टू हिज न्यूमरस एफर्ट्स ड्यूरिंग डिफरेंट गज़वात एंड डिफरेंट वॉर्स ऑफ दैट टाइम। सो इसलिए अल्लाह के नबी वसल्लम ने उनको अल्लाह की तलवार का टाइटल जो है वो दिया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, देखो बिट्स मिलते हैं तो बाइट्स बनते हैं, बाइट्स मिलते हैं तो किलो बाइट्स बनते हैं। 1024 की बात कर रहा हूँ, 1024 किलो बाइट्स मिलते हैं तो 1 मेगाबाइट बनता है। और जब 1024 मेगाबाइट्स मिलते हैं, ठीक है, तो 1 गीगाबाइट बनता है। ठीक है, 1 GB बनता है। सो द करेक्ट आंसर इज 1024 किलो बाइट्स, यानी जब 1000 के करीब केबीज आपस में मिलेंगे तो 1 MB बनेगा। ठीक है, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को ये पता है, और जनरल लाइन में भी हम इस यूनिट को यूजली जो है वो यूज करते हैं। है तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन जब भी हम लोग कंप्यूटर की फाइल ट्रांसफर करते हैं तो अक्सर उसका साइज को एमबीज के अंदर ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। ठीक है, अगेन आसान सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। कहता है एरो इज द सिंबल ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सिंबल है वो एरो है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसी से रिलेटेड अगर दूसरे रेलिवेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं उनका भी बता देता हूँ। ठीक है, और हमारे पास जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, ठीक है, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है, उसका जो हमारे पास सिंबल है, ठीक है, वो हमें पता है कि वो लॉयन है। ठीक है, शेर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशहूर ज़माना, हमें पता है कि PTI का जो हमारे पास सिंबल है पॉलिटिकल पार्टी का, वो हमारे पास क्रिकेट बैट है। ठीक है, और जो हमारे पास ANP है, ठीक है, ANP अवामी नेशनल पार्टी, ठीक है, ANP का जो हमारे पास सिंबल है, ठीक है, वो इनका लैंटर्न है। ठीक है, लैंटर्न है यानी लालटेन है। ठीक है, तो लैंटर्न जो है वो इनका सिंबल है। सो ये इसलिए बता दिए, करेक्ट आंसर तो यहाँ पे एरो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आंसर इसके साथ बाकियों की भी बता दिए ताकि अगर रेलिवेंट क्वेश्चन आए तो आप इंशाल्लाह सॉल्व कर सको। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गज़वा खंदक। ठीक है, गज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या था। ठीक है, सो गज़वा खंदक का जो दूसरा नाम है, ठीक है, उसका दूसरा नाम बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है जी, बिल्कुल बता रहे हैं क्लास में एक स्टूडेंट मुझे। ठीक है, तो गज़वा खंदक को बिल्कुल जो है गज़वा इज़ाब का नाम भी दिया गया है। ठीक है, बैटल ऑफ द कन्फेडरेट्स। ठीक है, शायद क्वेश्चन लैट के अंदर आया भी है, शायद आज के लेक्चर में भी आगे आएगा। कन्फेडरेट्स कहते हैं आपके एलाइस को। ठीक है, सो तो गज़वा खंदक इज ऑल्सो नोन एज गज़वा इज़ाब। ठीक है, so the battle of the allies or the confederates. ठीक है, so moving on to the next question, कहते हैं which country is famous for the great wall। great wall of china मशहूर है। ठीक है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन था, अब इसमें मैं आपको क्या समझाऊं। ठीक है, सो चाइना इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कहता है द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इज, अगेन ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एक रूट लर्निंग बेस्ड यानी रट्टे वाला सवाल है। तो रशिया जो है करंटली इज अ कंट्री विच इज लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया। ठीक है,
जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, मुझे समझाने वाला था, इसलिए मैं उसकी डिटेल्स में नहीं गया। ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट चॉइस है। चार्ल्स बेबेज जो थे, जो आज हमारे पास एक मॉडर्न फॉर्म है कंप्यूटर का, उसमें प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसमें मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स होते हैं, तो उन सारों को का जो आइडिया था वो जो वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर बाद में कॉपी हुआ था, लेकिन सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने दिया था। सो दैट इज द रीजन के चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, ये भी एक जनरल नॉलेज का सवाल था। ठीक है, इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी है। माय ब्रदर लाइक पॉप म्यूजिक बट आई डोंट आएगा, डजंट आएगा, कैंट आएगा, डिडंट आएगा। यस, द राइट चॉइस इज डोंट। ठीक है, सो माय ब्रदर डू नॉट डोंट लाइक पॉप म्यूजिक। ठीक है, बट आई डोंट। ठीक है, सो यहाँ पे डोंट आएगा ऑप्शन में। यस, ऑप्शन इज द राइट चॉइस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द फेरी क्वीन। ठीक है ना, ये जो पुरानी इंग्लिश है ना, उसके अंदर फेरी क्वीन को इस तरीके से लिखा जाता था, यानी क्वीन ऑफ फेरीज। ठीक है, फेरी क्वीन का मतलब क्या होगा, क्वीन ऑफ फेरीज। ठीक है, और ये आप कह सकते हो कि ये जो बड़ी फेमस लॉन्ग पोएम है। ठीक है, बड़ी फेमस लॉन्ग पोएम है ये। और ये जो है, ये एलिगोरिकल पोएम है। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँगा तो ये एलिगोरिकल पोएम है। सो एलिगोरिकल एपिक पोएम्स हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर लिटरल और सिंबॉलिक दोनों चीज़ें जो है हमें यूज हुई हैं। और ये पहली बार पब्लिश हुई थी, ये जो बुक की सीरीज थी वो 1590 में हुई थी। ठीक है, और एडमंड स्पेंसर जो थे, ठीक है, एडमंड स्पेंसर जो थे, ही वॉज द राइटर और द पोएट ऑफ दीज, जो थी ऑथर थे इसके। ठीक है, फेरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास कहता है द चैलेंजर डीप इज द डीपेस्ट नोन पॉइंट इन द अर्थ सी बेड। ठीक है, और ये कहाँ पे लाया करता है, ये मरीना ट्रेंच के अंदर जो है लाया करता है। अगेन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ इतना समझाने वाला नहीं था, सो दैट इज वाई मैं इसकी डिटेल्स के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, आपने याद रखना, तो डीपेस्ट नोन पॉइंट है अर्थ के सी बेड के अंदर। ठीक है, जेरे समंदर, यानी सी बेड का मतलब क्या है, समंदर के अंदर। ठीक है, यानी जेरे समंदर जो सबसे पॉइंट है वो हमारे पास मरीना ट्रेंच। ठीक है जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कहता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ टीथ। ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ टीथ के लिए कौन सा एलिमेंट नेसेसरी है, तो कैल्शियम जो है वो नेसेसरी है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द टीथ। बड़ा इजी क्वेश्चन था जनरल नॉलेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड इन द सी। ठीक है, अल्बाट्रॉस, पफिन, एम्पर पेंगुइन, फ्रिगेट बर्ड। तो एम्पर पेंगुइन जो होते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट फ्लाई। यस, दे कैन स्विम इन द सी बट दे कैन नॉट फ्लाई। और ये एक सी बर्ड है, फ्लाइटलेस हैं, उड़ नहीं सकते। फ्लाइटलेस का मतलब है जो कि उड़ नहीं सकते, विच कैन नॉट फ्लाई, राइट। सो द आंसर इज वेरी इजी। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। so the answer is C, emperor queen. So moving on to the next question, what does अनफाल means। ठीक है, अनफाल का मतलब होता है माले गनीमत। ठीक है, बाउंटीज ऑफ द वॉर। ठीक है, माले गनीमत। ठीक है, बाउंटीज ऑफ द वॉर। ठीक है, ये आपका बाउंटीज ऑफ द वॉर जो है वो होता है। ठीक है जी, इसका मीनिंग द स्पॉइल्स ऑफ वॉर। ठीक है, जो आप जंग के दौरान दूसरे जो आपके एनिमीज हैं उनके जो मूवेबल आइटम्स आपके कब्जे में आते हैं, इसमें वेपन्स हो सकते हैं, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, उनकी सारी की सारी। ठीक है, तो ये जो है माने गनीमत यानी स्पॉइल्स ऑफ वॉर जो है वो इसका मीनिंग है। ठीक है जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट प्लेटू इन पाकिस्तान। ठीक है, प्लेटू को उर्दू में खिता इस्तवार कहते हैं। ठीक है, प्लेटू एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो कि फ्लैट होता है, स्ट्रेट होता है, बट इट इज हायर एज कम्पेयर, हायर इन एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू द जो उसके इर्द गिर्द के एरियाज होते हैं। तो जो साई प्लेन्स आर द हाईएस्ट प्लेटो इन पाकिस्तान। ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, अगेन इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। अच्छा, वो स्टूडेंट जिनका जो कि कंप्यूटर के बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए तो बड़ा ही इजी और बड़ा ही ज़्यादा कन्वीनियंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा फंक्शन जो है वो डिस्प्ले को आउटपुट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो ये याद रखिएगा कि डिस्प्ले को आउटपुट करने के लिए जो फंक्शन हमारे पास यूज होता है वो प्रिंट एफ का होता है। ठीक है, सो स्कैन एफ इनपुट के लिए यूज होता है, ये आउटपुट के लिए यूज होता है, बट ये आउटपुट को डिस्प्ले नहीं कर सकता। ठीक है ना, सो डिस्प्लेइंग एबिलिटी जो है वो इस फंक्शन के पास सी लैंग्वेज में नहीं है। प्रोटेस्ट अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है, लेकिन प्रिंट एफ यूज करते हैं
ठीक है, हम लोग बल्कि आज भी मैं एक कोड लिख रहा था तो उसके अंदर प्रिंट एफ को हम आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो है वो सी के कंपाइलर्स के अंदर जो है वो उसको हम यूज करते हैं, सी या C++ से। तो ये याद रखिएगा कि प्रिंट एफ का जो फंक्शन है इस पर्पस के लिए यूज होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया? अगेन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है। अहमद फारूक इज करंटली द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन सऊदी अरेबिया। ठीक है ना, आप लोगों ने ये देख के जाना है, जिस दिन ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन अहमद फारूक साहब ही पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। तो एम्बेसडर्स के नाम आपको डिफरेंट कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स के नाम, उनके प्रेसिडेंट्स के नाम, उनके कैपिटल्स के नाम, उनके करेंसीज के नाम ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ये पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं विच ऑफ दीज इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर? ठीक है, सो एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी एटमॉस्फेयर के अंदर गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो है वो ऑलमोस्ट 70s में पाई जाती है, ऑलमोस्ट की 70+% पाई जाती है नाइट्रोजन की। सो प्रिडोमिनेटली आपके एटमॉस्फेयर के अंदर एयर का जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो उसकी प्रेजेंस है। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन है। लेंथ वाइज जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान में वो इंडस है। नॉर्थ से स्टार्ट होता है और एंड पे पाकिस्तान के जो सी है साउथ में जाके, ठीक है, ये डेल्टा बनाता है, इंडस डेल्टा बनाता है। फिर ये वहाँ से जो है वो थर के पास जाकर ये जो है पूरे पाकिस्तान को, ठीक है, केपी को भी, नॉर्दर्न एरियाज को भी, केपी को भी, पंजाब के कुछ एरियाज को, फिर उसके बाद पूरे के पूरे सिंध को ये फर्टाइल करता है। पानी लिया जाता है फसलों के लिए और जाके फिर अल्टीमेटली ये सी में जाके गिरता है। तो लेंथ वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है रिवर इंडस। दरियाए सिंध कहते हैं इसको भी। ठीक है, दरियाए सिंध जो है ये इसकी बात होती है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन पाकिस्तान? जो लार्जेस्ट म्यूजियम है पाकिस्तान का वो लाहौर म्यूजियम है। ठीक है, उस टाइम रॉयल टाइम्स में, इंग्लिश टाइम्स के अंदर, ठीक है, जब गोरे हमारे मुल्क के ऊपर रूल करते थे एंड वी वर अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, तो उस टाइम ये बनाया गया था। ठीक है, अभी तक है और बहुत सारे रेलिक्स और बहुत सारी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान और इंडिया की या सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड इसमें चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं। तो लाहौर म्यूजियम इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं चलता हूँ। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगेन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन में कुछ समझाने वाला तो है नहीं है। मतलब मोइंजो दड़ो इज इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? तो मोइंजो दड़ो जो है वो प्रोविंस जो है पाकिस्तान का वो सिंध के अंदर है। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट जो है ना, हमारा लाड़काना का जो डिस्ट्रिक्ट है सिंध का, वहाँ पे मोइंजो दड़ो के जो रूइंस हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं। एक पुरानी तहजीब थी मोइंजो दड़ो की, हड़प्पा की। उसके अलावा पाकिस्तान में गंदारा की सिविलाइजेशन भी है और भी कुछ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान जो है वो हिस्ट्री की जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनके रिमेन्स जो है वो पाए जाते हैं। तो मोहनजो दारो बहरहाल सिंध में है, दारकाना के डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वहाँ पे इसकी रिमेन्स या रुइंस जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएट हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट? विलियम शेक्सपियर का बड़ा ही मशहूर ये प्ले है। जनरल नॉलेज का इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो विलियम शेक्सपियर का आपने नाम याद रखना है। इनका इनका ये प्ले है जो बड़ा पॉपुलर है। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईयर में सिंध को कॉन्कर किया था? अच्छा, इससे जो रेलिवेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम वॉज द यंगेस्ट जनरल, ठीक है, टू कॉन्कर सिंध। ठीक है, और सिंध को जो है वो दारुल इस्लाम भी कहते थे, यानी कराची को या सिंध को दारुल इस्लाम भी कहा जाता है। उसकी रीजन ये है, दार मीन्स, ठीक है, द इंटरेस्ट पॉइंट, ठीक है, घर, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, द इंटरेस्ट पॉइंट के लिए यूज होता है। ठीक है, चौखट के लिए यूज होता है। तो दारुल इस्लाम जो इस्लाम जो था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो थे, तो जो आज मॉडर्न डे कराची है तब ये कराची जो है वो कहलाता था। तो इन्होंने इसको जो है वो कॉन्कर करा था और इन्होंने इसको कॉन्कर करा था 712 AD के अंदर। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो का जो वसाल है जो दुनिया से, वो 632 AD के अंदर हुआ है। और तकरीबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के वसाल के ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के बाद आप कह सकते हो कि पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी इस्लाम जो है वो आया था। खैर उससे पहले मुसलमान आ चुके थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जो जब आए थे तो फिर बहुत से लोग, बहुत सारे जो है वो उस टाइम मुसलमान हुए थे उनके हाथ के ऊपर। तो 712 AD जो है वो है। और उस टाइम उन्होंने जो यहाँ का राजा था, जो रूलर था, उसको उन्होंने डिफीट किया था। हिंदू जो था वो रूलर था और उसको उन्होंने डिफीट किया था और इस्लाम यहाँ पे स्प्रेड हुआ था। सो ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर टू इंटर यू नो द सब कॉन्टिनेंट द ईयर 712 AD।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? अगेन आसान क्वेश्चन है। जैस्मिन इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि नेशनल एनिमल पाकिस्तान का क्या है। जी बिल्कुल, मार्कोर है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स पाकिस्तान की क्या है? हॉकी जो है वो पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट्स है। सो हॉकी द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड मार्कोर द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो सम रेलिवेंट क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली लैट के पेपर के अंदर इसी क्वेश्चन से मिलते जुलते पूछे जाते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एजाब, एजाब का मीनिंग मैंने भी आपको इस लेक्चर में पहले भी बताया है। एलाइज को कहते हैं, कन्फेडरेट्स को कहते हैं। ठीक है, यानी जो जंग में आपके साथ होते हैं उनको कहते हैं। तो ये गजवा खंदक का टाइटल है। ठीक है, गजवा खंदक को जो है वो गजवा एजाब भी कहा जाता है। ठीक है, अल एजाब भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सो इन व्हाट सूरा द फर्स्ट वर्स इन द होली कुरान रिवील। तो सबसे पहले जो आयात उतारी की थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा के अंदर, जो पहली वही नाजिल हुई थी, तो उसके अंदर जो इनिशियल आयात थी वो सूरा अलग की थी। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक जो हम पढ़ते हैं उसकी थी। सो ये भी अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। ठीक है, इस्लामियात का वैसे अंदर है लेकिन बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हुआ वो द नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, नेहरू ने एक रिपोर्ट दी थी। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट थी बेसिकली, इसका मैं आपको बताता चलूं कि ये मुस्लिम्स के जो डिमांड्स थी, ठीक है, जो मुस्लिम्स की जो डिमांड्स थी, ना तो ये मुस्लिम्स की डिमांड्स को ये फुलफिल करता था, करती थी ये जो इस रिपोर्ट के अंदर जो उसने डिमांड्स की थी, मुसलमानों की डिमांड्स को टोटली इसने इग्नोर कर दिया था। उसके अलावा क्या था? उसके अलावा ये था, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये था कि जो मुसलमानों के कल्चरल राइट्स थे उसको भी इसने टोटली इग्नोर कर दिया। तो जो मुस्लिम लीडरशिप थी, मुस्लिम लीग की या कायदे आजम जो थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को टोटली रिजेक्ट किया था, अपोज किया था। तो नेहरू तो खुद कांग्रेस में थे, तो जिना इज द राइट आंसर। ठीक है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपोज करा था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन वर द मिंटो मॉले रिफॉर्म्स इनफोर्स। ठीक है, तो मिंटो मॉले रिफॉर्म जो थी वो किस ईयर के अंदर इन्फोर्स की गई हैं, किस ईयर के अंदर जो है वो लगाई गई हैं? ठीक है, तो मिंटो मॉले रिफॉर्म जो थी, ठीक है, दे वर इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1909 के अंदर जो है ये इम्प्लीमेंट की गई थी। ठीक है जी। अच्छा, ये जो ईडीएम है टू स्मेल अ रैट, ठीक है, अक्सर कहा जाता है आई स्मेल अ रैट हियर, यानी कोई ऐसा मसला जिसके बारे में आप बताते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये ईडीएम वहां पे इस्तेमाल होता है कि उर्दू में आप कहेंगे कि जैसे मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, जैसे आप कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्लेग का एपिडेमिक फैल गया। ठीक है, कोई ताउन फैल गया। ताउन वो बीमारी होती है जो कि चूहों से फैलती है, तो उससे रिलेटेड है, प्लेग उसको कहा जाता है। ठीक है, टू गेट बैड स्मेल ऑफ अ बैड डेड रैट। ठीक है, ये तो लिटरल मीनिंग बन गया, ये इसमें भी यूज नहीं होता। ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं है। तो सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, यस, कुछ गड़बड़ है, यानी कुछ मामलात में यहाँ पे फाउलनेस है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चीजें जो है वो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, फाउल का मीनिंग ये है। ठीक है, सो अनक्लियर डीलिंग्स के लिए ये यूज होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस है। ठीक है जी, तो ये इंग्लिश से क्वेश्चन था, इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, कैपिटल्स और करेंसी बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, सो कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया क्या है? जकार्टा इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। अच्छा, इसके अलावा ईरान का कैपिटल बहुत दफा पूछा गया है। सऊदीया का जो कैपिटल है, सऊदी अरेबिया का, ठीक है, वो पूछा गया है। ठीक है, सो ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है, आपने याद रखना है। उसके अलावा आपने ये याद रखना है, जो बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा गया, सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो रियाद है। ठीक है, इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछा गया। अक्सर बच्चे उसको गलत कर देते हैं, वो समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है दैट इज सिडनी, बल्कि वो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल जो है वो कैनबरा है। ठीक है, उसके अलावा सिमिलरली एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि टर्की का कैपिटल क्या है। तो टर्की का कैपिटल बच्चे समझते हैं कि इस्तांबुल है। इस्तांबुल इज नॉट द कैपिटल ऑफ टर्की। ठीक है, जो कैपिटल ऑफ टर्की है दैट इज अंकारा। ठीक है, जो उनका शहर अंकारा है, इट इज द कैपिटल ऑफ टर्की। ठीक है, इसी क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज से, लेकिन करेंसीज को करके जाओ और आपने जो है ना कैपिटल्स को करके जाना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं, ठीक है, उसके अंदर चाइनीज करेंसी का पूछा जाता है, जापानीज करेंसी का पूछा जाता है, अमेरिकन करेंसी का पूछा जाता है, अफगानिस्तान की करेंसी का पूछा जाता है। ठीक है, सो जो आपके पास जो चाइनीज करेंसी है, ठीक है, दैट इज युआन। ठीक है, तो युआन है। जापानीज जो करेंसी है आपके पास, वो हमारे पास जो है वो येन है। इसके अलावा आपके पास जो अफगानी है, ठीक है ना, अफगानी इज द नेम ऑफ द अफगानिस्तान की करेंसी। ये पूरा तो अमेरिकन करेंसी, कैनेडियन करेंसी और ऑस्ट्रेलियाई करेंसी जो है वो डॉलर्स में है। अमेरिकन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर। ठीक है, वो है इसकी करेंसी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था
ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है विच इज द कैपिटल ऑफ द प्रोविंशियल कैपिटल बलूचिस्तान, तो कोयटा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला डिफिकल्ट तो है नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पूछ रहा है कि एमिरेट्स बिलोंग्स टू विच कंट्री। यस, वेरी इजी, यूएई का, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नाम से पता चला। तो एमिरेट्स बड़ी एक प्रीमियम जो एयरलाइंस के अंदर शुमार होती है। टर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स जो है ये कुछ प्रीमियम, कतर एयरलाइन, कतार एयरलाइन जो है, ठीक है, कतर की, ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम एयरलाइंस के अंदर शुमार होती हैं। तो यूएई की जो है, बहरहाल एमिरेट्स जो है वो यूएई से बिलोंग करती है। कतार एयरवेज जो है वो कतर की है, यानी कतर एयरवेज। और जो टर्किश एयरलाइन है, हमें नाम से पता है कि टर्की की है। बहरहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूएई है। ठीक है जी, बाकियों के इसलिए बताया जाए कि पेपर में आए तो आपको हेल्प आउट करें। अच्छा जी, क्वेश्चन है पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखनी है कि आपने एक पर्सनल स्टेटमेंट जो ऐड यहाँ लिखनी है यहाँ पे, कि आपने एक रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को आपने हेल्प आउट किया था, इससे रिलेटेड जो है वो आपने करना है। ठीक है, बताना है आपने। ठीक है, आप सिचुएशन यहाँ पे ये है कि आप इसमें ये लिख सकते हो कि अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट और एसे दोनों को उर्दू में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। अच्छा, ऐसे में तो आपके पास चॉइस होती है, लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट में जो रेलिवेंट टॉपिक गिवन होता है बस आपने उसी पे लिखना होता है, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। ऐसे में आपके पास तीन टॉपिक्स होते हैं, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। ऐसे में आपके पास तीन टॉपिक्स होते हैं जिनमें से किसी एक पेपर आपने लिखना होता है। अच्छा, आपकी मर्जी है कि आप उसको इंग्लिश में लिखते हो या उर्दू में लिखते हो। ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे जो आपने कंटेंट लिखा है उसके अंदर, उसके बेसिस पे मिलेंगे। आपकी उसमें एक्यूरेसी कितनी थी फैक्ट्स के अंदर, उसके ऊपर मिलेंगे। ठीक है, आपकी ग्रामेटिकल जो चीजें थी, ग्रामर जो थी वो आपकी, उसके ऊपर आपको मिलेंगे। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो उसमें नहीं थी। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर मिलेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे को या पर्सनल स्टेटमेंट को इंग्लिश में कर रहे हो या उर्दू में कर रहे हो। सो आप जिस मर्जी के अंदर कर सकते हो, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करोगे जितने ज्यादा, उतना ज्यादा आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो चॉइस जो है इंग्लिश में करो या उर्दू में करो। अच्छा, रोड एक्सीडेंट का विक्टिम की जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसमें आप लिख सकते हो कि वन इवनिंग आई वाज ड्राइविंग टू माई होम, ड्राइविंग बैक टू माई होम। ठीक है, एंड आई विटनेस अ सिवियर एक्सीडेंट। ठीक है, उसमें क्या था कि a car had collided with a motorcycle and the motorcyclist was injured। तो इस तरह की आप एक कहानी बनाकर आप उसमें लिख सकते हो। सो आई इमीडिएटली कॉल्ड द रेस्क्यू 1112। ठीक है, बट ही वॉज इंजर्ड बैडली एंड ही गॉट अनकॉन्शियस, यानी वो बेहोश हो गया था, जो उर्दू में लिखना चाहते हैं लोग उनके लिए। ठीक है, और मैंने इंश्योर किया कि वो विक्टिम सेफ हो। जब तक एम्बुलेंस नहीं आई थी मैं वहीं पे मौजूद था, फिर मैंने उसको रेस्क्यू टीम की हेल्प की, उसको इवैक्यूएट करने में, अपनी गाड़ी से निकालने में, और उसके बाद एम्बुलेंस में लेके जाने में। और उसके उससे उसके जो फ़ोन था उसके अंदर से मैंने, या उसका जो वॉलेट था उसके अंदर से मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करी। उसकी फैमिली की मैंने इमीडिएटली उनको भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो दी। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद फिर मुझे उनकी कॉल आई, तो बड़े थैंकफुल थे कि मैंने उनकी हेल्प की वगैरह। तो इस तरीके से आप जो है ना वो इसको लिख सकते हो। अच्छा, आज के लेक्चर में ऐसे के टॉपिक्स की डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, नेक्स्ट लेक्चर में जाऊंगा, बताऊंगा। और उसके अलावा आप हमारे जो स्टूडेंट्स जो हमारी क्लासेस को रेगुलरली ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके पास डिटेल्स आ रही होंगी। ठीक है, सो वो उसमें भी कर सकते हैं, वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे के जो टॉपिक्स 9 जून के पेपर के अंदर आए थे वो था कि सोशल फैक्टर्स मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और मीडिया ने कैसे लोगों को आपस में जोड़ा हुआ है, और मेजोरिटी और माइनॉरिटी। ठीक है, यानी अक्सरियत होती है मेजोरिटी और अकलियत होती है माइनॉरिटी, उनकी जो पावर है। ठीक है, उससे रिलेटेड था। तो ये ऐसे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। और काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बेनिफिशियल कंटेंट डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड इस पर जो है वो डाला जाएगा। उसके अलावा आप जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी प्रिपरेशंस को, तो उसकी भी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा ही नॉमिनल हमारा जो है वो लैट की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन और फिजिकल बोथ क्लासेस हम ऑफर करते हैं, और उसका बड़ा ही एक नॉमिनल सा फीस स्ट्रक्चर है। और इंशाल्लाह उसके अंदर आपको सारे कंटेंट्स कवर किए जाएंगे ताकि आप इजीली लैट एग्जाम को एस कर सकें। तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर यहाँ पे। ठीक है, आप सबने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इंशाल्लाह आज का लेक्चर आई एम होपफुल कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ होगा। ठीक है, सो द वीडियो एंड्स हियर। अल्लाह हाफिज़। Like, comment, and subscribe.